फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 2 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला टेस्ट टी-हान सिस्टम किस आईआईटी में लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी हैदराबाद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आईआईटी हैदराबाद में भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम के लिए भारत के पहले टेस्टेड तिहान आईआईटी हैदराबाद की नींव रखी। आईआईटी हैदराबाद में मानव रहित वायुयानों तथा दूरस्थ नियंत्रित वाहनों के लिए ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र को तिहान फाउंडेशन के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट ब्रॉडकास्टर का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा जोसेफ वेन्यूर। वयोवृद्ध ब्रॉडकास्टर इंदिरा जोसेफ वेन्यूर का निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध ब्रॉडकास्टर, ऑल इंडिया रेडियो के दिग्गज और त्रावणकोर रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार उद्घोषक थी, जब 1949 में इसकी अंग्रेजी सेवा की शुरुआत हुई थी। वे प्रसिद्ध साहित्यिक विद्वान और कला समीक्षक दिवंगत E.M.J. वेन्यूर की पत्नी थी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये थी इंदिरा जोसेफ वेन्यूर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जोड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन मिनिस्ट्री यानी कि विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के 3.12 करोड़ लोगों से जुड़ने के लिए वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत की है। पोर्टल और ऐप की शुरुआत के कार्यक्रम के दौरान विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि इसका मकसद मंत्रालय, भारतीय मिशन और भारतीय समुदाय के लोगों के बीच त्रिस्तरीय संवाद स्थापित करना है। मोबाइल ऐप का उपयोग भारतीय समुदाय के लोग और भारतीय नागरिक करेंगे, जबकि वेब पोर्टल का उपयोग मिशन द्वारा किया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। केंद्र सरकार ने AFSPA के तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। केंद्र सरकार ने AFSPA के तहत नागालैंड के अगले 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित कर दिया है। आसान और खतरनाक स्थिति में, जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है। गौरतलब है कि इस साल 1 जुलाई को भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य को आसान क्षेत्र घोषित किया था। चलिए आपको नागालैंड के बारे में बात करें। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नेफ्यूरियो, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री RN रवि जी। कैपिटल है कोहिमा। फर्स्ट CM PC लुओ। फर्स्ट गवर्नर विष्णु सहाय जी। लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट एक, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। बात करें गुवाहाटी हाई कोर्ट, जो कि नागालैंड के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं N कोटेश्वर सिंह जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में नागालैंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एस्टोनिया, जो हाल ही में खबरों में था, किस महाद्वीप में स्थित देश है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। एस्टोनिया उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 नए मिशन खोलने के लिए विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 2021 में भारत के 3 नए मिशन एस्टोनिया यूरोप, पैराग्वे दक्षिण अमेरिका और डोमिनिकन गणराज्य उत्तर अमेरिका में खोले जाएंगे। यह कदम राजनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कौन सी टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर ICC टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर न्यूजीलैंड टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में
प्रथम स्थान पर बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। बात करें ऑस्ट्रेलिया, इसी के साथ 116 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया है, जबकि भारतीय टीम 115 पॉइंट लेकर तीसरे स्थान पर है। चौथी टीम की बात करें तो इंग्लैंड, जिसके 106 पॉइंट हैं, जबकि 91 अंकों के साथ श्रीलंका की टीम 5वें नंबर पर है। चलिए आपको न्यूजीलैंड के बारे में बात करें न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, प्राइम मिनिस्टर है जैकिंडा आर्डन। बात करें मोनार्क की तो एलिजाबेथ द्वितीय है, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, नेशनल है 6 जून, बिगेस्ट लेक है टॉपो लेक, हाईएस्ट माउंटेन है ओराकी माउंट कुक। बात करें नेशनल स्पोर्ट की तरफ भी बर्ड है कीवीज, फ्लावर है कोवाई। फर्स्ट पर्सन जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे सर एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के ही थे। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में न्यूजीलैंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 साल के लिए। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि के सिवान का कार्यकाल 14 जनवरी 2021 को समाप्त हो रहा था। अब डॉक्टर के सिवान 14 जनवरी 2022 तक अपनी सेवाएं देंगे। के सिवान तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले से उन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड लिक्विड प्रोपल्सन सेंटर के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। चलिए अब आपको इसरो के बारे में बात करें इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। इसरो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। फाउंडर थे विक्रम साराभाई। फर्स्ट मिशन लूनार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोंग सांसान। बात करें मुकेश अंबानी को पछाड़कर चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले कारोबारी जोंग सांसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी नेटवर्थ इस साल 70.9 अरब डॉलर बढ़कर 77.8 यानी कि 77.8 अरब डॉलर हो गई है। सांसान बोतल बंद पानी और कोरोना का टीका बनाने जैसे बिजनेस से जुड़े हैं। उनकी दौलत इस साल बहुत तेज़ी से बढ़ी, इसके कारण वे एशिया के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। जोंग सांसान एक निजी अरबपति भी हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं जोंग सांसान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। केंद्र सरकार ने एथनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपये की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4,573 करोड़ रुपये की। केंद्र सरकार ने देश में एथनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,573 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार ने पेट्रोल में मिलाने के लिए एथनॉल का उत्पादन करने वाली डिस्टिलरीज को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के वास्ते इस योजना को मंजूरी दी है। इसका मकसद अधिशेष चीनी उत्पादन को खपाना और दूसरी तरफ कच्चे तेल के आयात में कमी लाना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 सन एक्सप्लोरेशन हेलियो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा ने घोषणा किया कि उसने 2 सूर्य अन्वेषण हेलियोफिजिक्स मिशनों को मंजूरी दे दी है। इन मिशनों के तहत शोधकर्ता सूर्य का अध्ययन करेंगे और इन मिशनों में नासा के नेतृत्व वाला इलेक्ट्रोजेट जिमन इमेजिंग एक्सप्लोरर यानी कि EZIE मिशन और जापान के नेतृत्व वाला एक्सट्रीम अल्ट्रावाइट हाई थ्रूपुट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप इपल्सन मिशन यानी कि UVST मिशन शामिल है। चलिए अब आपको यूएसए के बारे में बातें हैं। यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन DC, प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो US डॉलर, नेशनल 4 जुलाई, हाईएस्ट माउंटेन है डेनाली, बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। बात करें नेशनल
गेम की तो बेसबॉल, बर्ड बाल्ड ईगल, फ्लावर रोज, नेशनल ट्री है ओक, पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में यूएस से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को गुजरात के राजकोट में एम्स की स्थापना के लिए आधारशिला रखी। उन्होंने इसके बाद उम्मीद जताई कि भारत में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी और दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चलेगा। राजकोट में एम्स के लिए 201 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की गई है। इसके निर्माण पर लगभग 1195 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। संस्थान का निर्माण 2022 के मध्य तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस आपको गुजरात के बारे में आते हैं। बात करें गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत जी। कैपिटल गांधीनगर। फर्स्ट सीएम जीवराज नारायण मेहता जी। फर्स्ट गवर्नर मेहदी नवाज जंग जी। लोकसभा सीट भी 26, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। गुजरात का हाईकोर्ट गुजरात में है। चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में गुजरात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आकाश मिसाइल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। गौरतलब है कि आकाश मिसाइल को साल 2014 में भारतीय सेना तथा तो साल 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के 9 देशों ने खरीदने में रुचि दिखाई है। आकाश मिसाइल प्रणाली पूरी तरह स्वदेशी और भारत में इसका विकास किया गया है। यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई मिसाइल प्रणाली है। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किसको विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंडित सतीश व्यास जी को। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 96वें तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कोविड-19 दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया गया। उद्घाटन समारोह में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। आप ये ज़रूर याद रखें, ये संतूर वादक हैं। भोपाल स्थित संस्था अभिनव कला परिषद को राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह समारोह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाता है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है पंडित सतीश व्यास जी। चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। न्यूजीलैंड देश के तेज गेंदबाज टिम साउदी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। बात करें हेमंत कुमार पांडे जी को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि DRDO के। बात करें फाइव आइज खुफिया नेटवर्क के छठे सदस्य के रूप में जापान देश शामिल होने जा रहा है। 1956 ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे निखिल नंदी जी, जो भारतीय फुटबॉलर थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। बात करें उत्तराखंड राज्य में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया। बात करें इनकोइस ने समुद्र से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए डिजिटल ओशियन ऐप लॉन्च किया। बात करें एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मंत्रालय के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लेह में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। बात करें गुजरात राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति द्वारा किसकी घोषणा की है? चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। सर्बिया में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में किसने रजत जीता है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, अंशु मलिक। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य की आर्य राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर बनी है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, केरला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस देश ने
ड्रोन पर नए नियम जारी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का, किस देश के जाने माने डिजाइनर पियरे कार्डिन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।